हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग हब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है रियान रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। रियान के रूम से जो है डाइनिंग रूम का डोर है, जो कि उसकी जो लेंथ है डाइनिंग रूम की वो 18 फीट है एंड विड्थ जो है उसकी 15 फीट है। लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए। तो जो उसकी लेंथ जो है हमने एक्सटेंड की है, बढ़ाई है पॉइंट पी से और ए से। स्केच द डाइनिंग रूम, मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इस कॉर्नर। तो हमें क्या करना है, इसका डाइनिंग रूम का जो एक स्केच बनाना है और उसके सभी कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है। तो जो कल हमारे पास डायग्राम था उसका हमने एक रफ डायग्राम बनाया है, जिसमें हमने ओ पॉइंट है, ओ से -6 तक का जो हमारा बाथरूम का पार्ट था एंड 0 से लेकर 12 तक जो हमारा बेडरूम का पार्ट था। तो 12 जो है ए पॉइंट है एंड जो -6 है जहाँ पे पी पॉइंट है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -6 0 एंड ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 12 0। तो लेंथ ऑफ पी ए कैसे निकलेगी हमारी, क्योंकि हमें रूम का लेंथ एंड विड्थ पता है जो कि है 18 × 15 फीट। तो हम लेंथ निकालते हैं पी से लेकर पूरी ए तक। तो कैसे निकलेगी, तो 12 माइनस -6 करके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 12 + 6 किया हमने, तो ये हो गया हमारा 18। मतलब हमारी ये लेंथ 18 है, मतलब हमारा डाउनवर्ड जो होगा वो 15 फीट का होगा। तो इसलिए हमने इसकी जो है 15 तक हमने क्या किया, उसकी लेंथ ली है। तो ये हमारा डायग्राम इस तरीके से पूरा होगा। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताना था, तो मान लेते हैं हम अगर इसको एक्सटेंड करते हैं पूरा, तो इसका एक्सटेंड होगा यहाँ तक एंड दिस, एंड इधर से भी हम इसी तरीके से एक्सटेंड करेंगे और ये पूरा उनका बन गया डाइनिंग रूम। इसको हम नाम दे देते हैं यू, इसको हम नाम दे देते हैं वी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने पी और ए के कोऑर्डिनेट्स देख लिए थे। यू का क्योंकि एक्स एक्सिस पे -6 है एंड वाई एक्सिस पर जो है वो 15 है, तो -6 15 यू का कोऑर्डिनेट हो गया एंड वी का कोऑर्डिनेट हो गया 12 15 -15, ये भी -15 हो गए सभी में। यहाँ पर भी हमें माइनस लगाने हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम यहाँ पे इसको लिखने वाला पार्ट जो है इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्लेस रेक्टेंगुलर 5 फीट × 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। अगर एक 5 फीट और 3 फीट की जो टेबल है, रेक्टेंगुलर टेबल बिल्कुल सेंटर में रखा है डाइनिंग रूम के, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके फीट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, टेबल कहाँ पर रखी हुई होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका कि उसका सेंटर कहाँ है। तो सेंटर कैसे निकलेगा, तो हमें मालूम है एक्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो -6 से लेकर 12 तक है, -6 से लेकर 12 तक है। तो ये एक्स एक्सिस पर है हमारा, तो यहाँ से हम एक्स का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। इस पूरे रूम का एकदम मिड पॉइंट कैसे कितना होगा, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे -6 + 12 और मिड पॉइंट निकालना है इसलिए उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो इसका आंसर 6/2 होगा, जिससे हमारा आंसर आएगा 3। ऐसे y का हम देखते हैं, तो y जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा हो रहा है, y के जो पॉइंट्स है वो 0 है और -15 है। तो y का जो मिड पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा हमारा 0 - 15 डिवाइड बाई 2 करके, मतलब हमारा हो जाएगा -15 डिवाइड बाई 2, जिसका आंसर आएगा हमारा 7.5। अब हम जब टेबल रखेंगे तो एग्जैक्टली बीच में रखेंगे, तो टेबल का भी हाफ पॉइंट जो होगा वो एग्जैक्टली बीच पे होगा, मतलब कि हाफ जो होगा वो 3 एंड 7.5 पर होगा। तो हम टेबल का हाफ निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है टेबल कितनी है हमारी 5 फीट एंड 3 फीट। तो 5 फीट का आधा जो हो जाता है हमारा 2.5 फीट हो जाएगा एंड 3 फीट का आधा जो हो जाएगा वो 1.5 फीट हो जाएगा। हमने देखा था एक्स एक्सिस पे जो उसका मिड पॉइंट आया था 3, तो एक्स एक्सिस का अगर हम मिड पॉइंट देखते हैं 3 एंड 1 वाई एक्सिस का आया था हमारा, तो एक्स एक्सिस पे अगर हम 3 के टेबल रखते हैं यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली बीच में, तो यहाँ से भी इधर और यहाँ से इधर दोनों साइड में होगा। तो इसकी हम लेंथ ले लेते हैं जो कि हमारी 2.5 है, तो इसमें 2.5 हमें प्लस करना पड़ेगा और इधर वाले में 2.5 हमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो 7.5 वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पे 7.5 हमारा लगभग इधर आएगा। तो इसमें जो है हमें यहाँ पर रखने पे, तो एग्जैक्टली यहाँ पर होगा वो, तो उसके ऊपर 7 जो होगा ये हमारा प्लस होगा और नीचे जो होगा नीचे वाला हमारा माइनस होगा। तो उसके लिए हमें जो पूरा इक्वेशन बनेगी वो हमारी है, हमने 3 में से 2.5 माइनस किया और -7.5 में भी -1.5 किया हमने। ये हमारी एक्स एक्सिस का है और ये हमारा वाई एक्सिस के लिए।
ऐसे ही हमने चारों पॉइंट निकाल लिए उसके, एक में प्लस करते हुए, एक में माइनस करते हुए, और हमारे जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है हमें तब जाकर मिल रहे 0.5 एंड 9, 5.5 एंड -6, 5.5 एंड -6, 0.5 एंड -6। एग्जैक्टली हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। थैंक यू।